Hello everyone. Today I am back with chapter 1 of physics, and I know you all are waiting for chapters of physics, so I am back with physics. Our first chapter is physical world of class 11th. So my dear friends, this entire chapter is overview of class 11th physics. So listen me very carefully. It is very simple and very interesting chapter. So फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फिजिक्स. हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं फिजिक्स होती क्या है. सो वी शुड नो व्हाट इज फिजिक्स. जिस दिन आपको पता चल गया फिजिक्स क्या है, यू विल फाइंड फिजिक्स वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग. सो आई नो आप सबको जानना है व्हाट इज फिजिक्स. सो इट इज़ द लॉज एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न्स द यूनिवर्स. यूनिवर्स में जितने भी फिनोमिना हो रहे हैं उनको एक्सप्लेन करने वाले लॉज, सिद्धांत, नियम को हम क्या बोलेंगे? फिजिक्स बोलेंगे. फिजिक्स टेल्स अस दैट कोई चीज़ कैसे हो रही है और क्यों हो रही है, वाई दैट फिनोमिना इज टेकिंग प्लेस एंड हाउ दैट फिनोमिना इज अकरिंग. वो कैसे हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, फ्रूट हैज़ फॉलन फ्रॉम द ट्री. फ्रूट ट्री से नीचे ही क्यों गिरता है? क्यों गिरता है? ऊपर क्यों नहीं जाता? फ्रूट फॉल्स डाउन द ट्री जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. हाउ? कैसे? कैसे गिरा? विद द हेल्प ऑफ इट्स वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड. ओके, इनकी वजह से वो नीचे गिरा है. एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड अस इज फिजिक्स. जो भी हमारे चारों तरफ हो रहा है दैट इज ऑल फिजिक्स. वी कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स. फिजिक्स हैज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड. ओके, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है. फिजिक्स का मतलब होता है नेचर. फिजिक्स मीन्स नेचर. बारिश का होना, मेरा बोलना, फैन का चलना, गाड़ी का चलना, एवरीथिंग हैज़ बीन एक्सप्लेन बाय फिजिक्स. बारिश कैसे हो रही है, लाइटनिंग कैसे हो रही है, मैं कैसे बोल रही हूँ, मोटर कैसे चल रही है, फैन कैसे चल रहा है, everything in the universe has been explained by the physics. Okay, so physics is basic laws of nature. physics क्या है? नेचर के कुछ सिद्धांत, कुछ नियम है. You all find physics very typical. But my dear friends, physics is very interesting and very simple. अगर आज आपको ये what is physics समझ आ रहा है तो आज से मैं गारंटी देती हूँ आप फिज़िक्स को एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मान के सॉल्व करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे. ओके, सो व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ फिज़िक्स विद मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स के साथ फिज़िक्स का क्या रिलेशन है? क्या ये दोनों सेम है? आर दे बोथ सेम? सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं फिजिक्स मैथ्स के बिना इनकम्प्लीट है. फिजिक्स मैथ्स के बिना क्या है? इनकम्प्लीट है. जैसे हमने बायोलॉजी में पढ़ा है, पैरासाइट्स को रहने के लिए क्या चाहिए? एक होस्ट चाहिए. अगर पैरासाइट के लिए होस्ट नहीं होगा तो पैरासाइट होस्ट के बिना क्या है? इनकम्प्लीट है. वो उसके बिना नहीं रह पाएगा. तो इन सिमिलर वे फिजिक्स is incomplete without maths and vice versa. Maths is incomplete without physics. There is one quote, एक बहुत अच्छी कहावत है, किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, physics is a king of science. physics तो साइंस की राजा, साइंस का राजा है. and while mathematics is a queen of science, और मैथमेटिक्स साइंस की रानी. तो फिजिक्स इज अ किंग ऑफ साइंस वाइल मैथमेटिक्स इज अ क्वीन ऑफ साइंस. ओके, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल कोट. सो व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इन फिजिक्स. फिजिक्स के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं. कुछ नहीं, 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं फिजिक्स के. व्हाट आर दे? यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन. फर्स्ट वन इज यूनिफिकेशन and second one is reduction. So what is unification? ये term आपके लिए वैसे तो नहीं है.
दिस इज़ न्यू टर्म फॉर यू पीपल, लेकिन आप इसको डेली अप्लाई भी करते हैं, पर हमें पता नहीं what we are applying in daily life. Okay, so what is unification? Unification is an attempt to explain various phenomena through few laws. कुछ phenomena को explain करने के लिए ये एक क्या है, एक attempt है. Okay, for example, अर्थ सन के बाहर भर चक्कर लगा रही है, किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रेविटी. फ्री फॉल ऑफ एप्पल, ये भी किसकी वजह से होता है? ड्यू टू ग्रेविटी. ये सारे फिनोमिना हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ओके, ग्रेविटेशन के लॉ से हम क्या कर सकते हैं? इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो यूनिफिकेशन क्या है? अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन वेरियस फिनोमिनाज थ्रू फ्यू लॉज. कुछ लॉज की हेल्प से हम ये फिनोमिनाज क्यों हो रहे हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं. दैट इज नोन एज यूनिफिकेशन. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? तो ये हमने पढ़ा है 9th क्लास में. F इक्वल्स टू G m1 into m2, where G is gravitational constant, where m1 and m2 are masses of two bodies, divided by r square. R is the radius, okay, distance. So F equals to G m1 into m2 upon r square. This is the formula for law of gravitation. Okay, am I clear? अब मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस दी थी. मैक्सवेल ने कितनी इक्वेशंस दी थी? 4 इक्वेशंस दी थी. फर्स्ट वन इज अबाउट कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. एक इक्वेशन से उन्होंने क्या बनाया? कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक बना दिया. इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक मीन्स रुका हुआ. तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में किसकी बात होती है? चार्ज की बात होती है. इसमें चार्ज स्टैटिक होता है. ओके, सेकेंड इक्वेशन से उन्होंने क्या बना दिया? इलेक्ट्रोडायनामिक्स बना दिया. अगेन इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, डायनामिक्स मीन्स मोशन. तो चार्ज का मूवमेंट, चार्ज अगर मूव कर रहा है तो वो क्या कहलाता है? करंट. इफ चार्ज इज मूविंग इट इज नोन एज करंट. तो सेकेंड इक्वेशन से उन्होंने कंप्लीट इलेक्ट्रोडायनामिक्स बना दी. फिर थर्ड इक्वेशन से उन्होंने कंप्लीट मैग्नेटिज्म के बारे में बता दिया. मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेट्स का क्या फंडा होता है. ओके, और फोर्थ इक्वेशन से उन्होंने कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना दी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना दी, जो आगे आप फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे. तो इन 4 इक्वेशंस को यूज़ करके हम बोल सकते हैं मैक्सवेल ने पूरी एक फिजिक्स की ब्रांच बना दी. दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोडायनामिक्स, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. ओके, तो इट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन. एक इक्वेशन से हम सब कुछ एक्सप्लेन कर दें, इट इज नोन एज यूनिफिकेशन. खाली एक इक्वेशन से हम सब कुछ एक्सप्लेन कर दें, इसे हम क्या बोलेंगे? यूनिफिकेशन. आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट. Second point is, second fundamental principle is reductionism. Reductionism का मतलब क्या होता है? रिड्यूस करना. ओके, तो टू स्टडी अ लार्ज सिस्टम, स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स. ओके, सिंपली इसको मैं एक एग्जाम्पल दूंगी. अगर आपका बहुत लेंदी क्वेश्चन है, बहुत लेंदी क्वेश्चन अगर आपका होता है तो आप क्या करते हैं? उस क्वेश्चन को फ्यू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ओके, उस क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आप लर्न करते हैं. अगर आपको एक पार्ट अच्छे से समझ आ गया, फिर आप दूसरे पार्ट पे जाएंगे, दूसरा समझ आया आप थर्ड पार्ट पे जाएंगे. तो ये क्या हो गए? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हो गए. और आपने हर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स की स्टडी करके आपने कंप्लीट